ओके, नाउ स्टार्टिंग विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम नाइन्थ स्टैंडर्ड, यहाँ पे मैं आप लोगों का जो नाइन्थ का बेस है वो आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बता रही हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या दिया है डायग्राम में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं। जैसे ये जो व्हाइट में आपको दिख रहा है ना, अज्यूम कि वो आपका ग्राफ पेपर है ये वाला, ठीक है। और इसमें यहाँ पर मिडल में एक्स एक्सिस और वर्टिकली मिडल में वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये पॉइंट्स प्लॉट किए हुए हैं, जैसे कि पॉइंट 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3। तो इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो कि नाम यहाँ पर लिखा है। इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, इसका नाम यहाँ पर लिखा है वाई एक्सिस। ओके, बिकॉज ऑफ दीज एक्सिस आपका जो पेपर है ना, ये ग्राफ पेपर, ऐसे ऐसे अज्यूम करो, ये जो आपका पेपर है दैट गेट्स डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। कैसे? देखो ये वाला जो एरिया है जिससे मैं कवर कर रही हूँ, सपोज ये देखो ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज अप टू इन्फिनाइट, बिकॉज ये जो एक्सिस है ना आपका, ये बहुत बड़ा 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 रहता है, तो आपका जो एरिया है वो भी बढ़ेगा अकॉर्डिंगली। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, देन ये जो सेकेंड पार्ट है, ये जो सेकेंड पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड क्वाड्रेंट। इसे क्या बोलते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट टू दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। ये जो पोर्शन है ना, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, क्लियर विद दिस? तो बिकॉज ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस आपका पेपर डिवाइड हो जाता है 4 पेपर में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। पॉइंट्स जो है वो सेम दूरी पे चाहिए। सपोज देखो, थोड़ा सा ग्राफ पेपर आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। वैसे तो आप लोग 5th स्टैंडर्ड से ग्राफ पेपर यूज कर रहे हो, आप लोगों को पता होगा कि ग्राफ पेपर में ना ऐसे लाइंस होते हैं, 1 2 3 4। फिफ्थ वन लाइन जो है ना थोड़ा सा डार्क होता है, डार्क, ठीक है। फिर वापस से 1 2 3 4 और अगेन फिफ्थ वन डार्क होता है, ठीक है। तो जब मैं ये ऐसे एक्स एक्सिस ड्रॉ करूंगी और सपोज मेरा वाई एक्सिस यहाँ पर है, तो ये है मेरा वाई एक्सिस, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने रेड मार्किंग किया है ये वाला। हाँ, तो दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया, मतलब ये कितना डिस्टेंस कवर किया मैंने? 1 सेंटीमीटर। ये जो आधा होता है ना, आधा ये होता है 5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, ये भी 0.5, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली 10 लाइन के बाद आएगा दूसरा सेंटीमीटर, 10 लाइन के बाद आएगा तीसरा सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप लोगों को ग्राफ पेपर ही पता नहीं है तो थोड़ा सा उसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एंड देन ये चैप्टर को स्टार्ट करो, ठीक है। हाँ, अभी एक्स एक्सिस पे है ना, इस तरफ कौन से साइड में? राइट हैंड साइड में सारे नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऐसा लिखो मत, मैं आप लोगों के एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूँ। वैसे ही सेम इस तरफ वाला जो एक्स एक्सिस होता है ना, वहां पे कौन से नंबर्स है? ये नेगेटिव नंबर्स, तो इसे बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स है। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 1 2 3 ऐसे नंबर्स यहाँ पर होते हैं, 1 2 3 नंबर्स यहाँ पर होते हैं। तो ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर वाला। हाँ, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। क्या है ये? नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओके, तो ये है आपका ग्राफ। ग्राफ में कुछ बेसिक, इस बेसिक में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। तो ये है आपका एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ओके, यहाँ पर नंबर की तरफ ज्यादा ध्यान दो। नंबर देखो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, आपको जितना चाहिए बढ़ा सकते हो, बट
अपने पास पेपर का कुछ लिमिट है ना, तो जितना पेपर पे बैठेगा उतना नंबर्स हम लोग डालेंगे। अगर कोई आपको बड़ा पेपर दे देगा 1 किलोमीटर वाला, तो आप लोग उतने नंबर्स डालते बैठोगे। तो जितना पेपर का अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर्स आपके ग्राफ पेपर में बैठेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। दिस इज कॉल्ड एज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, आई गेस तुम लोगों को ये क्लियर है ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट टू दैट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन। जो बच्चे 10th में है वो लोग ये लेक्चर देख के ऐसा मत बोलो कि ये हमारा सिलेबस तो नहीं है। सिंस यू आर हैविंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, तो उसका ये बेस है। तो अगर आपने 9th में इसे नहीं किया है अच्छी तरह से, तो आप लोगों को 10th वाला चैप्टर नहीं समझेगा। एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं जो काफी सारे स्टूडेंट को नहीं आते। फॉर दैट ये जो बेसिक है ना, ये आप लोगों का बहुत अच्छा होना चाहिए। तो दिस इज फॉर बोथ 9th एज वेल एज फॉर 10th स्टैंडर्ड। ओके, नाउ सी हियर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन। अभी कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये क्वेश्चन सॉल्व है, पर आप ना जो मैं बता रही हूँ उसके ऊपर फोकस करो। देखो ये पी पॉइंट है। मैं थोड़ा हाइलाइटर को यूज करती हूँ। ये पी पॉइंट है। पी पॉइंट का सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट में पहले लिखा जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, कॉमा बाद में लिखा जाता है वाई कोऑर्डिनेट। दिस इज फॉर्मेट। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं हम लोग यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट, कॉमा देके क्या लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पी के फाइंड आउट करने हैं, तो ये पी है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो पॉइंट को पकड़ के ग्राफ पेपर पे लाइन ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ रहता है। एक्स की तरफ जाओ, स्ट्रेट लाइन में एक्स की तरफ जाओ, एक्स पे जो नंबर दिखेगा दैट इज योर एक्स कोऑर्डिनेट। तो P से अगर मैं एक्स एक्सिस की तरफ गई तो मुझे कौन सा नंबर मिल रहा है, 2। कौन सा नंबर यहाँ पे मिल रहा है, 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 2 है। अगर मुझे y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो मुझे जाना पड़ेगा y एक्सिस की तरफ। तो y एक्सिस पे कौन सा नंबर यहाँ पर मुझे मिल रहा है, y एक्सिस अगर फाइंड आउट करेंगे तो 3। तो y कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है। तो इसे लिखते कैसे है, तो ब्रैकेट में पहले लिखेंगे x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट। इस तरह से कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए जाते हैं। ओके, सेम अभी देखो क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट देखो, ये क्यू पॉइंट है। हाँ, तो क्यू का इफ आई वांट एक्स कोऑर्डिनेट, तो हम लोग जाएंगे एक्स की तरफ। तो यहाँ पर नंबर है -3, तो एक्स कोऑर्डिनेट -3 विथ साइन बोलना है। और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 2, +2। तो इसे लिखा जाता है -3, 2। ठीक है, पहले x कोऑर्डिनेट बाद में y कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने ऐसे लिख दिया y कोऑर्डिनेट कॉमा x कोऑर्डिनेट, तो ये रॉन्ग है। why? बिकॉज फॉर्मेट डिसाइड किया गया है कि सबसे पहले x कोऑर्डिनेट ही लिखना है, बाद में ही y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। अभी आपको समझ में आया कि x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का डेफिनेशन क्या है, कि मुझे पॉइंट से x की तरफ जाना है, पॉइंट से y की तरफ जाना है। दिस इज डेफिनेशन, मतलब ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली ऐसे होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एक्स एक्सिस तक पहुंचे तो x कोऑर्डिनेट मिलता है, y एक्सिस तक पहुंचेंगे तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा। ओके, नाउ फोकस ऑन दिस पॉइंट, m पॉइंट। नाउ फोकस ऑन m पॉइंट, m पॉइंट की तरफ देखो। तो m पॉइंट अगर मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं x एक्सिस की तरफ जाऊंगी, बट m से x एक्सिस की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, m ऑलरेडी x पे ही है। तो x के कहाँ पे है, 2 पे है ना। मतलब अगर मैं m का x वाला फाइंड आउट करना चाहूं, अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर मुझे 2 मिल रहा है। तो m का x कोऑर्डिनेट इज 2। अगर मुझे m का y कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं m से y की तरफ जाऊंगी। ठीक है, m यहाँ पर है, मैं y एक्सिस की तरफ जा रही हूँ, मिल गया y एक्सिस। तो वहां पे क्या है, कोऑर्डिनेट 0, दैट इज व्हाट, ओरिजिन ना। ओरिजिन क्या रहता है वहां पे, 0। तो y क्या मिला मुझे, 0। ठीक है,
मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर वी हैव गॉट 2,0 ठीक है, 2,0 किसका कोऑर्डिनेट, m का। अभी देखो एस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना एस, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3, बिकॉज मुझे एक्स एक्सिस की तरफ जाना है, तो एस ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे है ना। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट -3 कॉमा, अभी मुझे उसका वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई की तरफ जाएंगे, वाई की तरफ मिल गया वाई, तो यहाँ पर क्या है वैल्यू 0, तो यहाँ पर है 0। और भी कोई पॉइंट मैं लेती हूँ, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट मैंने खुद से ले लिया, सपोज ये पॉइंट है जी सपोज, ठीक है। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, और उसका वाई क्या हो जाएगा, तो मुझे पॉइंट से वाई की तरफ जाना पड़ेगा। अगेन वी हैव गॉट 0, तो यहाँ पर आएगा 1,0। तो आपका पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे कहीं पर भी है, सपोज यहाँ पर है, तो उसका y फाइंड आउट करने के लिए मुझे y तक जाना पड़ेगा, और हमेशा मैं इधर ही पहुंचूंगी। इफ माई पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, उसका y फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा, मतलब वी हैव गॉट 0। अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे y इधर 0, अगर मेरा पॉइंट यहाँ पर है, y फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर 0, मतलब एक्स एक्सिस पे कहीं पर भी मेरा पॉइंट है, तो मुझे y फाइंड आउट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा ऐसे ऐसे, मतलब हर पॉइंट के लिए मुझे मिलेगा 0। तो क्या है कि व्हेन योर पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। अगर वो लोगों ने कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, खुद से 0 लेके बहुत सारा स्मार्ट वर्क तुम लोग करके चैलेंजिंग क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ये दिमाग में रखना बात। बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। नाउ सिमिलरली फॉर y एक्सिस, तो अगर मेरा पॉइंट y एक्सिस पे कहीं पर भी है, तो सपोज मेरा पॉइंट ये r है, r का x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए मुझे x एक्सिस की तरफ जाना पड़ेगा, दैट्स इट। तो गई मैं, x एक्सिस मिल गया मुझे, यहाँ पे x एक्सिस है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है 0। तो r का x कोऑर्डिनेट क्या हुआ 0, बट r का y कोऑर्डिनेट क्या है, r ऑलरेडी y पे है, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या है 2। तो y एक्सिस के पॉइंट्स के लिए देखो, अभी n पॉइंट देखो, n पॉइंट ये वाला पॉइंट n, हाँ, उसका x के लिए भी मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा, तो n का भी x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0, उसका y कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो 0,3। सिमिलरली y एक्सिस पे चाहे आपका पॉइंट कहीं पर भी हो, उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा मिलेगा 0, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है -2। देखो इन तीनों पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो, x कोऑर्डिनेट क्या है 0, y कोऑर्डिनेट अलग अलग जहां पे है वहां पे वो देख के आपको लिखना है। तो y एक्सिस पे कहीं पर भी अगर आपका पॉइंट होता है, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, और अगर आपका पॉइंट x एक्सिस पे कहीं पर भी है, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये क्लियर है? हाँ, ओके ओके। देखो क्वेश्चन क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ई एफ जी टी। अभी ई कहाँ पे है, देखो ये ई है, इसका कोऑर्डिनेट्स मुझे लिखना है। हाँ, एक मिनट मैं जूम करूं, अभी क्वेश्चन तो तुम लोग को पता चल गया है। ई एफ जी टी जितने भी पॉइंट्स डायग्राम में दिख रहे हैं, उसका वी वांट ए कोऑर्डिनेट, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ई पॉइंट एक्स के लिए मुझे एक्स तक जाना पड़ेगा, तो वी हैव गॉट 2 कॉमा, वाई कोऑर्डिनेट इज 1 मिल गया ई का। हाँ, एफ के लिए देखो, एफ का एक्स कोऑर्डिनेट इज -3 कॉमा, वाई कोऑर्डिनेट इज 3, ये है उसका कोऑर्डिनेट। जी के लिए देखो, एक्स कोऑर्डिनेट इज -4 कॉमा, वाई कोऑर्डिनेट इज -2 आएगा आप लोगों को। सिमिलरली टी का एक्स कोऑर्डिनेट इज 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज -1। इस तरह से कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए जाते हैं। ओके, क्लियर विद दिस पॉइंट कि आप लोगों को डायग्राम में कहीं पर भी कोई भी पॉइंट्स दिए हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। सपोज इसी डायग्राम में इफ दे हैव आस्क्ड यू, इतना सिंपल क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं,
वो लोग क्या करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल देखो ये पॉइंट है, इसे मैंने नाम दे दिया m, एंड इफ दे वाज यू m का कोऑर्डिनेट, m का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट आएगा -2, बिकॉज वो ऑलरेडी x को टच कर रहा है, और कहाँ पे टच कर रहा है, -2, और उसका y कोऑर्डिनेट के लिए मैं y एक्सिस तक गई, मिल गया y एक्सिस, वहां पर क्या है 0, तो 0 x एक्सिस पे पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, ये भी ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, क्लियर विद दिस। ऐसे क्वेश्चंस वो लोग पूछेंगे, थोड़े से डिफिकल्ट, थोड़े से मतलब जो ये कंफ्यूजिंग पार्ट है उसके ऊपर डिपेंडेंट आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। नाउ क्वाड्रेंट तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, अभी पोलैरिटी देखो ना, अगर मेरा पॉइंट कहीं पर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका x यहाँ पर मिलेगा, y यहाँ पर मिलेगा, मतलब मुझे x पॉजिटिव मिलेगा और y भी मुझे पॉजिटिव मिलेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइंस होते हैं वो प्लस कॉमा प्लस, हमेशा x भी प्लस में रहेगा एंड y भी प्लस में रहेगा। बट अगर मेरा पॉइंट यहाँ पर है जहां पर मैंने पॉइंटर को लोकेट किया है, तो x में क्या दिखेगा मुझे, नेगेटिव, और y में क्या दिखेगा मुझे, पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में पोलैरिटी क्या रहेगी, माइनस कॉमा प्लस। थर्ड में देखो, अगर x की तरफ जाए नेगेटिव, y की तरफ जाए नेगेटिव, तो माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ में अगर x की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कौन से पॉइंट्स है, पॉजिटिव, और इस तरफ कौन से पॉइंट्स है, नेगेटिव, तो इसलिए प्लस कॉमा माइनस। ओके, अभी आप लोग बोलोगे ये क्या लिखा है, तो अभी अभी जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया ना, उसी को उन्होंने ज्यादा डिटेल में दे दिया है। जैसे कि अगर आपका पॉइंट है ये वाला, अगर आपका पॉइंट है ये वाला, हाँ, तो यहाँ पर उसका x कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो y क्या हो गया 0। यहाँ पर इसका x कोऑर्डिनेट 2 है तो उसका y क्या है 0, y हमेशा 0 रहेगा ना x एक्सिस पे। ये लोग ये सब जो इन्होंने लिखा है ना, इतने सारे कोऑर्डिनेट्स, ये लिखने के पीछे इनका इंटेंशन ये है, अगर आपने इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से देख लिया तो आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे कि x एक्सिस पे अगर पॉइंट रहेगा तो उसका y 0 होता है। और देखो ये सारे पॉइंट्स को अगर आपने देख लिया तो आप ये कभी नहीं भूलोगे कि अगर आपका पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्लियर विद दिस कंसेप्ट। तो ये पीछे वाला ही कंसेप्ट यहाँ पर उन्होंने वापस से हर एक पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट लिख के दिया हुआ है। तो जैसे कि देखो यहाँ पर ये डायग्राम सिलेक्ट करने का पर्पस क्या है कि आप लोगों को कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। आपका जो टेक्स्ट बुक बनाया है ना, वो दिन ब दिन इतना अच्छा बनते जा रहा है कि आप लोगों के कोई कंसेप्ट पेंडिंग ही नहीं रहने चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर आपको पूछा है कि आर पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट। दीज पॉइंट्स थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाले पॉइंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, बट अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो वो कोई क्वाड्रेंट में नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। अगर ऐसा पॉइंट आपको एग्जाम में दिया गया है तो व्हाट यू हैव टू राइट देयर, पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। फॉर दिस पॉइंट के पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, और थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना है तो के पॉइंट लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस पॉइंट लाइज ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस पॉइंट लाइज ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। ऐसे ही आपको आंसर्स लिखने हैं। ओके, क्लियर विद दिस कंसेप्ट। ओके देखो, तो आर पॉइंट जो है, हाँ, तो इसका अगर यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, इधर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि यहाँ पर जो भी नंबर्स मिलेंगे वो रहेंगे पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो भी नंबर्स मिलेंगे नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके नंबर्स रहेंगे नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके नंबर्स रहेंगे पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। एक्स को पहले लिखते हैं ना, एक्स का ही साइन पहले होना चाहिए फिर वाई का। ठीक है, तो अगर नंबर को देख के ही आपको क्लिक होना चाहिए कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में। अगर मैंने दिया 2,3, तो देखो सिंस दिस इज पॉजिटिव दिस इज पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर मेरा ये कोऑर्डिनेट है -2,3, मतलब ये पहला वाला क्या है, नेगेटिव, और दूसरा वाला नंबर क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, तो मेरा पॉइंट लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ पेपर मांगते हैं, फिर
ड्रॉ करते हैं और फिर बताते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट है। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अगर आपको बस इतना ही पूछा है इन विच क्वाड्रेंट दीज पॉइंट्स लाई, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग वगैरह कुछ नहीं पूछा है, तो बस उसका पोलैरिटी देख के बता दो कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर आपको बोला गया है कि ड्रॉ एज वेल एज, ठीक है, स्टेट द क्वाड्रेंट, तो ही आप लोगों को उसे ड्रॉ करके दिखाना है। ओके, अगर आपका पॉइंट है, और एक बात 0,3 ऐसे दिया है तो दोनों पॉजिटिव मत बोलो प्लीज, दोनों पॉजिटिव मत बोलो, बिकॉज जीरो का कोई साइन नहीं होता है। मैथ्स में जीरो को कोई साइन नहीं होता है। तो एक कंसेप्ट ध्यान में रखो, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो कब था? जब मेरा पॉइंट वाई एक्सिस पे था, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो कब था? जब मेरा पॉइंट वाई एक्सिस पे था। तो अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो दिस पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट नहीं आएगा, वाई एक्सिस आएगा। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दिया है 4,0 तो पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। क्यों? बिकॉज इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। क्लियर है ये कंसेप्ट? ये सी हियर, यही देखो यहाँ पर, हाँ, इस डायग्राम को थोड़ा ऑब्जर्व करो। व्हेन योर वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो, देखो 0 0 0 0 0 0 0 0, है ना। y coordinate is 0, point lies on x axis. When your x coordinate is 0, point lies on y axis. क्लियर है? हाँ, तो पॉइंट को देख के आपको ना 4 + 2 6 आंसर में से कुछ तो लिखना है। एक तो आपको लिखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ या फिर एक्स पे है या वाई पे है। इन 6 में से आपको सिलेक्ट करना है। क्लियर? नेक्स्ट, अभी जो एक्सिस होते हैं, एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है एक्स एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस है इसका एक इक्वेशन होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0। लर्न करो, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0। y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0। उल्टा उल्टा ध्यान में रखो, x एक्सिस का पूछा तो y इक्वल टू 0, y का पूछा तो x इज इक्वल टू 0। दीज आर द इक्वेशंस, इक्वेशंस है ये एक्सिस के, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये जो आपका एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा भी इसे बोल सकते हो, एब्सिसा, ठीक है। और एक्स एक्सिस दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। और ये जो वाई एक्सिस है इसे वाई एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक है, ऑर्डिनेट एक्सिस, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछा है, सपोज ये पॉइंट पी है, पी का एब्सिसा क्या है? तो एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो पी का एब्सिसा मतलब पी का एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी होता है। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि पी का ऑर्डिनेट क्या है, ओनली ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस पे, मतलब वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, एंड एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर है ये? पक्का? ठीक है। नाउ सी हियर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, मतलब क्वाड्रेंट पे है या एक्सिस पे है, ये बताओ। तो पहला पॉइंट है 5,3, दोनों पॉजिटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? यस, पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। -2,4 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट, ऐसे। हाँ, अभी ये पॉइंट देखो 0,4 है, 0,4, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब आपका पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो उसका आंसर है वाई एक्सिस। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? पक्का आ रहा है? रिपीट करने की जरूरत है? नहीं? ठीक है। ओके, नाउ आफ्टर दिस लेक्चर ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो सब लोगों को करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डिस्कस करते, देखो, स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, जो अभी अभी मैंने क्वेश्चन लिया। बस आपको ड्रॉ नहीं करना है, इन्होंने क्या बोला है, खाली बोलो कौन से क्वाड्रेंट में है या फिर कौन से एक्सिस पे है। ऑन विच क्वाड्रेंट एट द फॉलोइंग पॉइंट्स, थ्योरी में दिया है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, बोलो कौन से क्वाड्रेंट में है। जैसे ये नंबर दिए, यहाँ पर ये थ्योरी में दिया है। थर्ड वन क्या है, देखो, ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन ए प्लेन, मतलब इसे एक्चुअल में ड्रॉ करना है। हाँ, एंड प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, मतलब इन पॉइंट को वहां पर ग्राफ में आप लोगों को प्लॉट करना है, ठीक है। तो फॉर 9th स्टैंडर्ड एज वेल एज फॉर 10th स्टैंडर्ड ये आप लोगों का फर्स्ट होमवर्क है।
सारे सॉल्व एग्जाम्पल हार्डली 2 क्वेश्चंस किए हम लोगों ने सॉल्व में। तो सॉल्व के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 7.1 भी आप लोगों को सॉल्व करना है। आंसर्स मैच करो, आपके टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर्स दिए हुए हैं। ये मैंने पीडीएफ 9th के बुक से सेलेक्ट किया हुआ है, तो वहां पर आप लोग आंसर्स भी चेक कर सकते हो। 9th स्टेट बोर्ड के बुक से मैंने किया है, बट सीबीएसई एज वेल एज स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स इस लेक्चर को फॉलो करो। मैं कोई भी टॉपिक यहाँ पर छोड़ने नहीं वाली हूँ, सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। ओके, इसके बाद है देखो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। प्लीज सी हियर, सपोज ये एक लाइन है, इस लाइन का नाम अभी देखो यहाँ पर डी सी ई बी एफ ए ऐसे पॉइंट्स है। तो कोई इसे बोलेगा लाइन डी सी, कोई बोलेगा लाइन सी ई, कोई बोलेगा लाइन ई बी, कोई बोलेगा लाइन बी एफ, कुछ भी कुछ भी। तो लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स को उठाकर लाइन का नाम बनता है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है? तो देखो चाहे डी पॉइंट हो, डी का वाई कोऑर्डिनेट इज 4, सी का वाई कोऑर्डिनेट इज 4, बी का वाई कोऑर्डिनेट इज 4, ई का एफ का 4, ए का भी 4 और ई का भी 4। लाइन के ऊपर ईच एंड एवरी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट इज 4। इसलिए स्टैंडर्ड है ना ये स्टैंडर्ड, तो आप लोग चाहे लाइन कितनी भी बढ़ाओ उसका वाई कोऑर्डिनेट सेम रहने वाला है। क्या चेंज होगा हर समय? उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। जैसे देखो डी का एक्स कोऑर्डिनेट है -4, बी का है 2, एफ का है 3, ए का है 5, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, वो वेरिएबल हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, बट स्टैंडर्ड इज व्हाट? वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबके वाई कोऑर्डिनेट सेम है, 4 है। तो इसका मतलब मेरी लाइन जो है दैट इज पैरेलल विद एक्स एक्सिस है, और सबका कोऑर्डिनेट क्या है? 4, और लाइन 4 से जा भी रही है, लाइन 4 से जा भी रही है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, ये लाइन का इक्वेशन है। कब? y इज इक्वल टू 4 कहा इन्होंने? इसमें x एब्सेंट है, x है ही नहीं। तो ये x एब्सेंट है ना, जो एब्सेंट है उसके साथ वो पैरेलल होती है। तो इस इक्वेशन में कौन नहीं है? x। तो वो मेरी लाइन जो भी रहेगी y इज इक्वल टू 4 वाली, वो x एक्सिस के साथ पैरेलल रहेगी, x एक्सिस के साथ पैरेलल रहेगी। ये कंसेप्ट यहाँ से हमें समझ में आता है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, दिस इज कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट के लिए ये सब ड्राइंग यहाँ पर दिया गया है। अगर मैंने कहा y इज इक्वल टू 5, तो मतलब लाइन कैसे होगी? y के 5 से जाएगी ये ऐसे, और x को पैरेलल रहेगी। अगर मैंने दिया y इज इक्वल टू -3, तो मेरी लाइन रहेगी यहाँ से जाएगी ऐसे, ठीक है। दिस इज योर y इज इक्वल टू -3 लाइन, y के -3 से जाएगी और x एक्सिस को पैरेलल रहेगी, ठीक है। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, अगर मेरा इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2, तो इसमें y नहीं है, मतलब मेरी लाइन y को पैरेलल रहेगी। किसे पैरेलल रहेगी? y एक्सिस को, और जाएगी कहां से? x के 2 से जाएगी, x के 2 से। हाँ, पैरेलल कौन बताएगा? जो एब्सेंट है उसके साथ वो पैरेलल होती है। तो मुझे पता चला कि लाइन पैरेलल है। जा कहां से रही है? तो ये नंबर से जा रही है। तो यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। अगर आपके पास है 4x इज इक्वल टू 16, तो पहले आप लोग इसे x इज इक्वल टू समथिंग, मतलब x के साथ कुछ नहीं चाहिए, 4 को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 जा। तो एक्चुअल में मेरा इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4, एक्चुअल में मेरा इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4। अभी इसके बारे में बोलो, इसमें y एब्सेंट है, तो मेरी लाइन y के साथ पैरेलल है और x के 4 से जा रही है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। व्हेन योर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, व्हेन लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, क्या होगा उसका? x रिमेन्स सेम, है ना। x हर पॉइंट का x इज व्हाट? 4, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या आएगा फिर? x इज इक्वल टू 4, y एब्सेंट, तो y एक्सिस के साथ पैरेलल और x के 4 से जाएगी, ठीक है। तो ये जो डायग्राम्स है इसे थोड़ा सा तुम लोग पढ़ो, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करो, तो ये कंसेप्ट जो है ना वो दिमाग में एक बार फिट बैठ गए, दैट्स इट। फिर कोई भी न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ दीज इक्वेशंस। 2 दिए हैं, एक दिया है x इज इक्वल टू 2, वेरी सिंपल। अगर आपको दिया है x इज इक्वल टू 2, तो कैसे आएगा? ड्रॉ करना है ना। x इज इक्वल टू 2, y एब्सेंट, मतलब मेरी लाइन y को पैरेलल रहने वाली है और x के 2 से जाने वाली है, x के 2 से जाएगी, y को पैरेलल रहेगी। y इज इक्वल टू -3, x एब्सेंट है, मतलब मेरी लाइन x को पैरेलल रहेगी और y के -3 से जाएगी, दैट्स इट। अगर उन्होंने क्वेश्चन एग्जाम में पूछा इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन बताओ, तो ये दोनों लाइन निकालो, इनका इंटरसेक्शन यहाँ पर है,
और उसका कोऑर्डिनेट लिखो, ऐसा बोला है। तो पहले आप लोग ड्राइंग करोगे और वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है वो बताओगे। तो यहाँ पर P का कोऑर्डिनेट देखो, P का x कोऑर्डिनेट इज 2 and -3। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो डरना नहीं है आप लोगों को, जो भी कंसेप्ट आप लोगों को पता है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, ओके, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, और यहाँ तक आप लोग रिवीजन करो और इसके आगे वाला हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करिए, और कुछ डाउट्स है तो कमेंट में मेंशन करिए।